स्टोन हेल्पलाइन कॉर्पोरेशन की ओर से एक बार फिर से राजसमंद में स्टोमिन इंडिया 4th एग्जीबिशन का आयोजन होने जा रहा है। पिछले 3 एडिशन में काफी कुछ टेक्नोलॉजीज इस फेयर में देखने को मिली है और एक बार फिर चौथे एग्जीबिशन में क्या कुछ खास रहने वाला है और आखिर कितना बृहद इसका स्तर होने वाला है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में है स्टोन हेल्पलाइन कॉर्पोरेशन के सीईओ मोहन जी बोरा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास स्टोन टॉक में, जो हमने पूर्व में भी की थी और काफी अच्छे विचार आपने रखे थे। बहुत सीधा सा मैं आपसे सवाल करूंगा, 2017 में अपना पहला एग्जीबिशन आयोजित किया था जो राजसमंद में मेवाड़ क्लब में था। उसके बाद अब 2024 में एक बार फिर से आप फेयर आयोजित कर रहे हैं, किस तरीके का फर्क देखते हैं सर? रवि जी, धन्यवाद। पहले तो सबसे पहले कि आपने मुझे ये मौका दिया, पुनः मौका दिया। आपने पूछा है कि स्टोमिन इंडिया, पहले सबसे पहले हमने मेवाड़ क्लब राजसमंद में आयोजित किया था और दूसरा स्टोमिन इंडिया हमने सुखेर गोकुल गार्डन में आयोजित किया था और ये 3rd हमारा मेवाड़ रीजन जो हमारा तीसरा स्टोमिन इंडिया मेवाड़ क्लब में आयोजित हुआ। ये तीनों ही जो हमारे स्टोमिन इंडिया है वो हमारे एक तरह से एक इंस्पायरिंग फेयर रहे हैं और उत्तरोत्तर ये बढ़ते गए। 2017 में जो हमारी स्टॉल्स थी मात्र 55 थी, 2018 में 105, तो 2023 में आते हुए ये 155 पे पहुंच गई। अब जो स्टोमिन इंडिया 4th हमारा 26 सितंबर से 29 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाला है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कम से कम 225 स्टॉल्स इसमें कवर होगी और इंडिया के जाने माने व्यापारी, टेक्नोलॉजी वाले, नई इनोवेटिव मशीन वाले इसके अंदर आएंगे और यहाँ का जो राजसमंद का जो बाजार है और उसके जो सराउंडिंग बाजार है, इवन तो पूरे इंडिया के बाजार के लिए ये जो स्टोमिन इंडिया है बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। मोहन जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये कि स्टोमिन इंडिया का जो है लगातार विस्तार हो रहा है। पहले भी आप जो है 3 बार कर चुके हैं, लेकिन तीसरी बार आपका, क्योंकि फेयर चौथे नंबर पर है, क्योंकि 4th एडिशन आने वाला है और इस पे आप जो है 2 बार राजसमंद कर चुके हैं, वापस से राजसमंद ही कर रहे, तो राजसमंद ही क्यों, क्या खास वजह है? राजसमंद अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है। ये जो राजसमंद की बात आप कर रहे हैं, ये एशिया का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा बाजार है। ये जो राजसमंद है, जो प्रोसेसिंग क्षेत्र में अगर बात करें तो मैं इसको नाथद्वारा से लेके आमेट, देवगढ़ और उससे भी आगे तक अगर जाऊं तो ये करीब 110 से लेके 150 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है जी। ये तो हो गया प्रोसेसिंग की बात, जिसके अंदर मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन के स्लैब्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन जहाँ तक अपन माइंसों की बात करें तो यहाँ पे मार्बल की 1800 से ज़्यादा माइंस हैं। इसके अलावा ग्रेनाइट की यहाँ पे माइंसें हैं, सैंडस्टोन और ये वो एरिया भी ज़्यादा दूर नहीं है। और लाइमस्टोन की बात करें तो कोटा ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। इसके आसपास जितने भी एरिया हैं, जैसे अपन जालोर की बात करें पास में है, आबू रोड की बात करें एकदम पास में है। इसके अलावा सराउंडिंग हिम्मतनगर तक ये बाजार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और ये सबसे बड़ा बाजार है प्रोसेसिंग के हिसाब से। यहीं से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा जो बात आ रही है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने की, वो यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है। अभी बहुत कम यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं। CNC मशीनें यहाँ पे बहुत कम लगी हुई है और चूंकि अब जमाना ये आ गया है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिसमें रॉ मटेरियल की तो कम ज़रूरत पड़े लेकिन उसकी वैल्यू अपने को ज़्यादा मिले और यही हमारा स्टोमिन इंडिया का एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बढ़े, इन्वायरमेंट फ्रेंडली यहाँ पे मशीनें आए और लोगों का जो प्रॉफिट है वो बढ़े। यही हमारा स्टोमिन इंडिया का एम है और इस एम को हम अचीव करने के लिए काफ़ी कुछ सक्सेस हैं और जो हमारा 4th एडिशन है ये और ज़्यादा इसमें बहुत हेल्पफुल साबित होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। मोहन जी, ये बताएं कि इस बार फेयर में क्या खास होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जो है आपने इसको बिजनेस बूस्टर का नाम यहाँ पर दिया है, तो बिजनेस बूस्टर क्या है और एग्जीबिटर इस बार कहाँ से जो है आपके बढ़ने वाले हैं? अब आपने
बिजनेस बूस्टर की जी। बात करी है, ये हमारा टैगलाइन है। और इसी के जो मैंने जो पहले बोला है आपको, उसी को ये कंटिन्यू करते हुए बिजनेस बूस्टर का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका व्यापार ग्रोथ मिले, उनका प्रॉफिट बढ़े। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, आज की तारीख में नई टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है। और जब तक किसी भी व्यापार हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसको अपग्रेड होना पड़ता है नई टेक्नोलॉजी से। अगर वो नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड नहीं है तो वो जो दुनिया की चाल है, आज की तारीख में बहुत फास्ट दुनिया है, वो फास्ट दुनिया के अंदर उसको कदम ताल मिलाना पड़ेगा। और उसके लिए अपग्रेडेशंस ऑफ न्यू मशीन्स, इनोवेटिव मशीन्स उसके लिए आवश्यक है। जितना इनोवेटिव मशीन, जितना अपग्रेड कोई भी इंडस्ट्री करेगी अपने व्यापार में, इंडस्ट्री के अंदर जितना भी वो अपने प्रोडक्ट्स नए से नए मशीनें डालेगी, उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ेगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन, मन की शांति। और अगर जिसमें मन की शांति होती है तो उसको परिवार में भी उसको शांति मिलती है, उसको सामाजिक स्तर पर भी उसको इज्जत मिलती है। यही हमारा एम है, यानी कि बिजनेस बूस्टर का मतलब है सोशल बूस्टर भी है ये। जी। अच्छा मोहन जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से तीनों फेयर आपके आयोजित हुए हैं और काफी जो है बड़े बिजनेस जो हाउसेस है वो भी इसके अंदर जो है एग्जिबिट करते हैं, तो क्या कहीं कुछ लोग ये सोचे हैं अगर कि क्या सिर्फ ये बड़े व्यापारियों के लिए है जो मार्बल में बहुत एक बड़े लेवल पर जो है काम कर चुके हैं, या जो अभी शुरुआती दौर में जो स्टार्टअप है क्या उनके लिए भी ये एग्जीबिशन रहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और ये प्रश्न कई आंसर स्टोमिन इंडिया 2024 भी है और 2023 भी, 2017 भी और 2018, इस सब के आंसर यही है कि हमने ये जो इकोनॉमिक फेयर है, हमारा एक तरह से इकोनॉमिक फेयर है कंपैरेटिवली। हमारे इंडिया में जो 2 फेयर और होते हैं उसके कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छा इकोनॉमिक भी है। और इसमें बड़े से बड़े जो मैन्युफैक्चरर हैं, मशीन मैन्युफैक्चरर, वो भी आ रहे हैं, तो लोग छोटे से छोटे भी आ रहे हैं। तो यानी कि ये सबके लिए ये फेयर है। और हम चाहते हैं कि ये जो बिजनेस उन लोगों को भी मिले जो कि अभी तक एक्सपोज अपने बहुत ज़्यादा खर्चा और बहुत ज़्यादा कॉस्ट की वजह से बड़े फेयर में नहीं जा सकते, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते। तो उनके लिए ये फेयर एक तरह से वरदान है और उनको बहुत ज़बरदस्त व्यापार मिल रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि राजसमंद और उसके सराउंडिंग एरिया, हम पूरा यहाँ पे किशनगढ़, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, बिजोलिया, कोटा, जालोर, आपका आबू रोड के एरिया, अंबाजी, सारा एरिया आप कवर कर लीजिए। तो ये मैंने पहले ही कहा है कि आपको वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है, तो यहीं पे ये बाजार है। और छोटे से छोटे व्यापारी को, छोटे से छोटे मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, वो आए और अपना व्यापार बढ़ाए। मोहन जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि आप चौथी बार जो स्टोमिन इंडिया फेयर आयोजित कर रहे हो, इतने बड़े स्तर पर आयोजित कर रहे हैं और जिसमें अक्रॉस इंडिया जो है और इंडिया से बाहर भी जो है आपके एग्जीबिटर आते हैं, सरकारी रूप से किस तरह की अगर मदद मिल पाई है इतने बड़े स्टोन फेयर को आयोजित करने में? अगर मिल जाए, अगर अभी तक नहीं मिला, अगर मिलती है तो क्या बदलाव इसमें और हो सकते हैं? कि इसमें हमारी सरकारी नीतियाँ भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि स्टोमिन इंडिया जैसे फेयर को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी हमारे को हेल्प मिले। और अगर हमारे को ये सरकारी हेल्प मिली तो हम बहुत तेज़ी से और ग्रो करेंगे। और मैं सरकार से दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से, कि स्टोमिन इंडिया जैसे जो फेयर हैं उनको बूस्ट करने के लिए वो सहायता करें। क्योंकि अगर सरकारें हमारे जैसे एग्जीबिशंस वालों को सहायता देगी तो व्यापार बढ़ाने में ये बहुत बड़ा सहयोगी और मददगार होगी और रोजगार सृजन हेतु भी इसका महत्व है। तो सरकार को इसमें जरूर हेल्प करनी चाहिए। मोहन जी, मेरा एक सवाल और है आपसे जो स्टोमिन इंडिया की इस एग्जीबिशन से जुड़ा हुआ है कि स्थानीय स्तर पर इतना बड़ा कदम जो 2017 में आपने शुरू किया था, इसको यहाँ के स्थानीय जो व्यापारी हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो या बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हो, किस तरीके से उनको लाभ मिलता है? क्योंकि देश और देश के बाहर काफी एग्जीबिशन होती है, वो वहां तक हमेशा जा नहीं पाते, या तो समय निकल जाता है या काफी जो व्यस्तताएं होती है और इतने सारे चीजों को लेकर बाहर जाना, एग्जिबिट करना, फिर आना तो एक बड़ा टास्क हो जाता है। लेकिन आपने राजसमंद में और उदयपुर में इसको किया है, कितना लाभ मिलता है एग्जिबिटर्स को? रवि जी, आपने जो ये प्रश्न किया है बहुत ही पिन पॉइंटेड है और बहुत सटीक प्रश्न है।
और सामयिक भी है। क्योंकि हमारा जो फेयर है इंडिया में ये 3rd नंबर पे है और फास्ट ग्रोइंग है। इस फेयर को लगाने के पीछे हमारा जो एक एम रहा है, उद्देश्य रहा है, वो बहुत सिंपल रहा है कि यहाँ से राजसमंद और राजसमंद के सराउंडिंग एरिया मैंने जैसे बताए हैं, यहाँ के जितने भी विजिटर्स हैं और बड़े बड़े व्यापारी हैं, भले माइंस ओनर हैं या प्रोसेसर्स हैं, जो बड़े फेयर्स भले आउट ऑफ कंट्री की बात करें, भले इटली चाइना वगैरह में, तो 0.5 या 0.2% लोग भी वहाँ पे नहीं जाते। और जो यहाँ के इंडिया के जो 2 बड़े फेयर हैं उसके अंदर मुश्किल से 1.5 या 2% ही पहुँच पाते हैं। तो यानी कि 98% लोग जो यहाँ के माइंस ओनर हैं, व्यापारी हैं, या फिर जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं, एजेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और गैंग्स ओनर्स हैं और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने वाले जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो हमारे फेयर में ही आते हैं। और इसीलिए जितनी भी मतलब एग्जिबिटर्स यहाँ पे आते हैं, उनको जो बड़े बड़े जो फेयर्स हैं उनसे भी ज़्यादा इंक्वायरीज मिलती है और उनको व्यापार मिलता है। चलिए मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ में स्टॉन टॉक पर बात की हमने और आपने बहुत ही जो है डीपली चीज़ें हमको बताई है कि इस बार स्टॉमिन इंडिया 4 जो होने वाला है उसमें क्या कुछ रहने वाला है। यानी बहुत सीधी सी बात है कि जब एक मार्बल जो है किसी खदान से निकलता है तो उसकी किस्मत तभी से तय हो जाती है कि अगर वो किस हाथों में जा रहा है, क्या वो किसी मंदिर में लगने वाली कोई मूर्ति बनने वाली है या वो किसी बंगले की शान और शौकत बढ़ेगा। लेकिन ये सब कुछ चीज़ें किस तरीके से होती है आप देख पाएंगे स्टॉमिन इंडिया 4 में। ये सारी चीज़ें जो जिन मशीनों से बनती है वो स्टॉमिन इंडिया में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।